आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक जरा मिलकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, आपको मालूम है हमको क्या चाहिए। और बढ़कर जोली मेरी सरकार ने, बढ़कर जोली मेरे सरकार ने मुस्कुराकर कहा और भी चाहिए। बढ़कर जोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा के कहा और भी चाहिए, हमको अपनी गुलामी की दे दे सनद। या रसूलल्लाह हमको अपनी गुलामी की, मिलके कह दे, हमको अपनी गुलामी की दे दे सनद। इससे बढ़कर रुतबा व मर्तबा और क्या चाहिए। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हज़रत जी वकार आज की खसूसी सालाना महफिल पाक, जिनका इंतज़ाम जनाब किबला पीर मोहम्मद अकरम सुल्तानी साहब आपने किया, दूर नज़दीक से चलकर उलमाए, मैं तो चूँकि मुकामी बंदा हूँ, दुआ अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को मेरे लिए और आपके लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह कामयाबी का और नजात का ज़रिया बनाए। मुझसे माक़बल आपने बड़ा इल्मी ख़ताब समात फरमाया और बड़े ही खामोशी के साथ, बड़े तवज्जो के साथ आपने इल्मी गुफ्तगू को समात किया। चंद बातें मैं भी आपके गोश गुजार करूंगा, तवज्जो के साथ ही समात फरमाइए। इंसान किसी ना किसी से दुनिया के अंदर वो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, चाहे वो दौलत के साथ हो, चाहे शोहरत के साथ हो, चाहे इज्जत के साथ हो, चाहे दुनिया में किसी इंसान के साथ मोहब्बत हो, हर कोई किसी ना किसी से प्यार और मोहब्बत करता है। लेकिन ये बात याद रखना कि जिन चीजों से बंदा मोहब्बत करता है ना, जिनसे वो प्यार करता है, पुत्र जिन्हें हूं गल की मैं स्टेज से बुला लेना, जो उत्थे बिठाना जिन सामने बिल्कुल जाके, तू चुप करके बह जी है। हाँ अच्छी बुरी, ओए चुप चुप, दंद ना काट, आराम से बैठो मेरा बेटा, शाबाश। इस तरह बाहर वाले कहेंगे कितने गंदे बच्चे हैं ये, किस तरह बोल रहे हैं, चुप करके। जितना महबूब अच्छा होगा ना, मोहब्बत भी उतनी अच्छी होगी, दिल भी उतना अच्छा होगा। क्यों जी, अगर महबूब घटिया है तो मोहब्बत भी घटिया है और मोहब्बत करने वाला भी फिर घटिया। और अगर महबूब आला होगा तो मोहब्बत भी आला होगी, और जिस दिल में मोहब्बत होगी वो दिल भी, बोले यार, महबूब आला होगा तो मोहब्बत भी, और जिस दिल के अंदर वो मोहब्बत होगी वो दिल भी। अगर महबूब शान वाला है तो मोहब्बत भी, अगर महबूब इज्जतों वाला है तो मोहब्बत भी। फिर मैं उन लोगों को सलाम ना करूं जो मोहब्बत भी करते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करते हैं, जो जिक्र करते हैं तो मुस्तफा का करते हैं, जो प्यार भी करते हैं तो हुजूर के साथ करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं तो मुस्तफा के साथ करते हैं। और जब उनका महबूब इतना अजीम है तो जिस दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफा होगी वो दिल भी बड़ा आला होगा, दिल भी बड़ा अजीम होगा। मोहब्बत जितनी आला होगी उतना ही दिल भी आला है और उतना ही मोहब्बत करने वाला भी आला है। अल्लाह का इस बात पर शुक्र है। देखो ना, कई लोगों को पता था महफिल पाक है, लेकिन आए वो हैं जिनके सीने में ये था, चलो यार अल्लाह का भी जिक्र सुनते हैं, महबूब का भी जिक्र सुनते हैं। और महबूब की जिक्र की कशिश ही तुम्हें खींच के लाई है ना,
कि आओ यार चलती हैं, मैं खुदा और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं, तो वो बंदा जमाने के अंदर बड़ा खुशकिस्मत है जो रब से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर से भी प्यार करता है। और फिर एक और बात भी याद रखना, जिस मौजू पर आज मैंने चंद बातें करनी है ना, मैं उस तरफ आने लगा हूं कि निस्बत बड़ी चीज है। निस्बत, जब हुजूर से निस्बत होगी ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मोहब्बत होगी, तो याद रखना उसका तकाजा ये है कि जिस जिस चीज को भी मुस्तफा से निस्बत हो गई, फिर बंदा उससे भी मोहब्बत करे, फिर बंदा उससे भी, हाँ, फिर तफरीक ना करे, मैंने इससे मोहब्बत करनी है, इससे बुग़्ज़ रखना है, मैंने इससे मोहब्बत रखनी है, इससे नहीं करनी, ये मेरे नजदीक बड़ा महबूब है, मैंने इसका जिक्र नहीं करना। ना, जब मोहब्बत है तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिस चीज को महबूब से निस्बत हो गई, जब महबूब से प्यार करता है तो हर उस चीज से भी प्यार करेगा जिस चीज को भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत हो गई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हजरत वकार हमारी खुशकिस्मती के हमारे दरमियान खतीब आज़म, खतीब वाला शान, मुकर्रर शोला बयान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अरशद रिजवी साहब, आप तशरीफ लाए, आप मैं दिल दी अथा गराया नाल खुशामदीद करना वा तमामी, अब आप तशरीफ रखो। बस खामोश हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। और ये बात भी याद रखना कि निस्बत बंदे को अजीम भी करती है और निस्बत जलील भी करती है। हाँ, अच्छी निस्बत हो ना, अच्छे लोगों के साथ निस्बत हो तो वो निस्बत बंदे को अजीम कर देती है, और निस्बत अगर छोटी चीज के साथ हो तो वो बंदे को हकीर कर देती है। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। हम पाँव में जूता पहन लेते हैं ना, किसी को जूता ना भी मारे, दिखाई दे हाँ, तो वो गुस्सा कर जाता है, वो मुझे जूता दिखाया है, वो गुस्सा कर जाता है, अपनी इंसल्ट समझता है, बेइज्जती समझता है, वो मुझे इसने जूता दिखा दिया। क्योंकि जूता जारी बात है, एक हकीर से निस्बत हुई तो जूता पहले ही हकीर था, वो और हकीर हो गया। लेकिन उसी जूते को अगर निस्बत किसी अल्लाह के वली से हो जाए, उसी जूते को अगर निस्बत किसी नबी से हो जाए, उसी जूते को अगर निस्बत किसी पैगंबर से हो जाए, और अगर उसी जूते को निस्बत अगर मुस्तफा से हो जाए, तो वो जूता नहीं फिर नालैन बन जाता है। फिर आला हजरत भी कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हजूर, फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। हम वो जूता पहने तो हकीर, वो जूता निस्बत को हमारे साथ जूते को हो गई तो वो जूता हकीर बन गया। अगर वही जूते को निस्बत मुस्तफा से होगी तो नालाने पाक बन गए। तो निस्बत बड़ी चीज है, निस्बत बड़ी चीज है, और कुरान पाक ने भी इस निस्बत का बड़ा ख्याल रखा है। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूं, कुरान पाक के अंदर है, जो मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे तेरे शहर की कसम है, ऐ महबूब मुझे तेरे। अच्छा से ये बताओ जरा, ये सारी जमीन किसने पैदा की है? बंजर जमीन है उसको भी खुदा ने पैदा किया है, जरखेज है उसे भी अल्लाह ने पैदा किया है, रेगिस्तान है उसे भी अल्लाह ने पैदा किया है, सारी जमीन को अल्लाह ने पैदा किया है। खालिक तो पैदा करने वाला रब है, वो जमीन बंजर हो या जरखेज हो, वो रेगिस्तान हो या पहाड़ हो, सारी रुए जमीन को पैदा करने वाला मालिक है। लेकिन क्या बात है, अल्लाह हर जगह की कस्में नहीं उठाता, अल्लाह हर मट्टी की कस्में नहीं उठाता, अल्लाह हर पहाड़ की कस्में नहीं उठाता। अल्लाह क्या फरमाता है, ऐ महबूब मुझे उस मट्टी की कसम है। मालिक किस मट्टी की? अंत हिल्लुम बिहाज़ल कदम, ऐ महबूब जिस मट्टी ने तेरे नालैन के बोसे लिए हैं। नहीं यार, डट के कहो ना सुभान अल्लाह। ऐ महबूब वो मट्टी जिस मट्टी ने तेरे नालैन के बोसे लिए हैं, महबूब मुझे उस मट्टी की कसम और उस नालैन को बोसा लेने वाली मट्टी की भी कसम है। बल्कि रब फरमाता है महबूब जिस शहर के अंदर तू हो, उस शहर की गलियों के अंदर जो मट्टी है जो तेरे कदमों को मस हो गई, उसकी भी कसमें रब उठाता है। मैं कहूं यार सारी कायनात तो अल्लाह ने पैदा की है,
फिर सिर्फ उस शहर की कसम क्यों? पता चला उस शहर की कसम इसलिए उठाई है कि उसको निस्बत मुस्तफा से हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत और शान मुस्तफा। पता चला कि मट्टी को निस्बत मुस्तफा से हुई। एक और छोटी सी बात यहां पर मैं कह दूं, आप जाते हैं मदीना पाक, अल्लाह हर किसी को हाजिरी अता फरमाए। आप वो रियाजुल जन्ना, हर किसी का दिल करता है जाके 2 रखते नवाफिल वहां पे अदा करें हैं। अब वो रियाजुल जन्ना कौन सी जगह है? माँ बैना मिंबरी व बैती, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़ा तुम रियाजुल जन्ना। हुज़ूर ने फरमाया मेरी मिंबर से लेकर मेरे घर तक के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से, जन्नत के बागों में से एक बाग है। वो रियाजुल जन्ना कैसे बनी? उसके अंदर हिकमत क्या थी? महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए घर से निकलते तो मस्जिद के अंदर आते, फिर मस्जिद से निकलते तो घर के अंदर जाते, आते थे तब भी मुस्तफा के कदमों को वो जगह बोसा लेती थी, जाते थे तब भी बोसा लिया करती थी। 5 नमाजों के लिए मुस्तफा गुजरा करते थे। यार वो जगह जिसे मुस्तफा से निस्बत हो गई, अल्लाह ने फरमाया महबूबा वो जगह आम नहीं है, तेरे कदमों को 5 मर्तबा बोसा लेती है। अब ये जगह आम नहीं है बल्कि जन्नत का बाग बना दी गई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। निस्बत बड़ी चीज है, निस्बत बड़ी। अगर ये बात समझ में आ गई ना, मिसालें और भी बड़ी हैं। मैं अपनी मिसालों को माकूफ करके यहां पर ही देखो ना, हर बीवियां तो हर किसी की हैं, लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है? या निसान नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कहद मिनन निसाई, तुम आम औरतों की तरह। क्यों? कि तुम्हें निस्बत है। बोलो यार निस्बत है। अच्छा, कुरान किताब अल्लाह की है ना। बड़ी तेजी के साथ बस मैं 5-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। 4 किताबें अल्लाह ने नाजिल की हैं। कुरान भी अल्लाह की तरफ से, तौरात भी, ज़बूर भी। और अच्छा, सारी किताबों में अफजल कौन सी है? बोलो यार, कुरान पाक है, हालांकि चारों अल्लाह का कलाम है। अब आगे बात जरा लंबी बन जाए। कलामुल अल्लाह की सिफ्त है, और सिफ्त में आप किसी को राजी और मरजू कैसे करार दे सकते हैं? किताबें तो चारों अल्लाह की हैं, कुरान भी रब की तरफ से, चारों किताबें रब की तरफ से है, लेकिन कुरान अफजल कैसे हो गया? तो बात ये समझ में आ गई। रब भी ये कहता है कि जब तूने कुरान की अफजलियत को समझना हो तो फिर ये ना देख किताबें आई कहां से है, ये देख किताबों को लेने वाला कौन है। यार बात पता नहीं समझ आई है कि नहीं? ये ना देखो किताबें आई कहां से है, ये देखो किताबों को लेने वाला कौन सा है। यार अगर कुरान को निस्बत मुस्तफा से हो गई, किताबों की सरदार बन गई, मतलब क्या? मैं 2-3 मिसालों को यहां मौकूफ करके जो बात समझाना चाहता हूं, वो बात यहां एक पल्ले बांध लो। निस्बत बड़ी चीज है। निस्बत है, बोले यार निस्बत है। अच्छा, इस निस्बत में हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। कोई लोग हमारे ऐसे ना कहते हैं यार हम अहले बैत से बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि हजूर से निस्बत है, हैं? हजूर के नवासे हैं, फलां हैं। तो मैंने कहा फिर सहाबा को किससे निस्बत है? अहले बैत अगर हजूर की हाल है तो सहाबा किसके हैं? सहाबा किसके हैं फिर? तो फिर ये क्या हुआ? एक को निस्बत मुस्तफा से है। मैं बताऊं आप लोगों को, हमारा अहले सुन्नत वाला जमात का अकीदा ये है, हम सहाबा का भी अदब करते हैं, अहले बैत का भी। क्यों? हमें पता है सहाबा भी मुस्तफा के हैं, आल भी, सहाबा भी और आल भी। तो फिर कहना जी आल से बड़ी मोहब्बत है, सहाबा से नहीं है, इसका मतलब है तूने निस्बत को समझा ही नहीं है। तूने निस्बत को, यार हम सहाबा से इसलिए प्यार करते हैं कि मुस्तफा के सहाबा हैं। अगर इतनी बात समझ में आ जाए ना, सहाबा सहाबा ना बनते अगर हजूर से ताल्लुक ही ना होता तो। क्यों जी? सहाबा को मानते इसलिए कि निस्बत है, अहले बैत को मानते तो इसलिए निस्बत है। हम तो अहले सुन्नत वल जमात, जो भी मुस्तफा का गुलाम हो जाए हम तो उन्हें अपने सरों का इमाम मानते हैं।
ये क्या हो गई, किसी एक से निस्बत हो गई तो कहा उसका बड़ा तज़किरा करना है, दूसरे को छोड़ दिया, या दूसरे सहाबा इकराम का जिक्र करना शुरू कर दिया तो अहले बैत से मुंह मोड़ लिया। मैं कहता हूं अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बात पर फख्र करते हैं, हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। हमें पता है सहाबा भी जमाने में बेमिसाल है, अहले बैत भी बेमिसाल है, क्योंकि वो नबी के घर वाले हैं, ये नबी के दर वाले हैं। हाँ जी, दोनों ही बड़ी अजीम हस्तियां हैं, सहाबा भी शान वाले, अहले बैत भी। हाँ, यहां से वो अकीदा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हक है कि जिस चीज को निस्बत मुस्तफा से हो जाए वो चीज अफजल हो जाती है। बेटियां हर घर के अंदर है, बेटियां हर तवज्जो से जुमले सुन ले, बेटियां हर घर के अंदर है, लेकिन वो बेटी सबसे अजीम है जो मुस्तफा की बेटी है। बेटियां हर घर के अंदर है, लेकिन वो बेटी सबसे अजीम है जिसको निस्बत मुस्तफा से हो गई। बीवियां हर घर के अंदर होंगी, लेकिन वो बीवियां सबसे अजीम है, वो बीवियां सारी बीवियों से अजीम है जो मुस्तफा की बीवियां कहलाएगी और आका के नकद के अंदर आ गई। इसी तरह दमाद हर घर के अंदर होंगे, लेकिन वो दमाद बड़े बेमिसाल हैं जो मुस्तफा के घर के बन गए। वो दमाद बड़े बेमिसाल हैं जो मुस्तफा के। मैं एक दिन कॉलेज के अंदर बैठा हूं तो एक दोस्त मुझे कहने लगा, यार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की बड़ी शान है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। कहो ना यार सुभान अल्लाह, जो मानता डट के कहे सुभान अल्लाह। मैंने कहा मानते। कहते वो दुल्हा बन के मुस्तफा के घर में आए, वो दुल्हा बन के। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, हम मानते हैं, हम फख्र करते हैं कि हजरत अली की बड़ी शान है कि दुल्हा बन के मुस्तफा के घर में आए। और मैंने कहा उससे भी तो मानना जो 2 मरतबा दुल्हा बन के मुस्तफा के घर पे आया था। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा तहकीक। उसे क्यों नहीं मानते जो 2 मरतबा दुल्हा बन के मुस्तफा के घर में आए से? फिर ये मेरे नबी के देने के अंदाज थे। हाँ, 2 ऐसे हैं खुलफा राशिदीन में से जिन्हें मेरे नबी ने बेटियां दे के इज्जत दी है, 2 ऐसे जिन्हें बेटियां, और 2 ऐसे हैं जिनसे बेटियां लेके इज्जत दी है। 2 ऐसे जिन्हें बेटियां दे के। जरा किसी से पूछो ना यार, जो दमाद होता है वो ज्यादा काबिल इज्जत होता है या ससुर काबिल इज्जत होता है? आपसे मसला रखता हूं, बताओ मुझे जरा। ससुर ज्यादा काबिल थे तो अक्लमंद ये कहेगा दमाद भी इज्जत वाला है, ससुर भी। बोलो यार, दमाद भी और ससुर भी। हाँ, घर जाके ते क्या जो ससुर की कोई इज्जत नहीं, फिर वेखांगा वड़न दे। दमाद भी इज्जत वाला है, ससुर भी इज्जत वाला है। दमाद की भी अल्लाह ने इज्जत दी है, ससुर को भी इज्जत दी है। 2 सहाबा ऐसे हैं जिनको मेरे नबी ने बेटियां दी हैं, 2 ऐसे हैं जिनसे बेटियां ली है। जमाने को बताना था, खबरदार ना इसके खिलाफ जुबान खोलना, ना इनके खिलाफ जुबान खोलना। ये भी इज्जत वाले हैं, ये भी इज्जत वाले हैं, चारों में फख्र न करना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने चारों को इज्जतें अता फरमा दी है। और यार कभी हजरत अली अगर ये कहते होंगे किसी मजलिस के अंदर, अगर अली कहते होंगे कि यार मुझे बड़ी इज्जत है, मैं हुजूर का दमाद हूं, तो अबू बकर भी तो कहते होंगे ना कमाल है, अल्लाह ने मुझे भी दमाद मुस्तफा जैसा दिया है। नहीं, जुमले की समझ नहीं आई, वरना बड़ा मजा लेते। अगर कभी हजरत अली ये कहते होंगे कि मैं मुस्तफा का दमाद हूं, तो अबू बकर सदीक भी जमाने वालों को बताते होंगे। आज किसी का दमाद डॉक्टर हो तो कहता है यार मेरी बेटी जो है ना उसका शोहर डॉक्टर है, मेरा दमाद डॉक्टर है। कोई इंजीनियर हो तो कहता है मेरा दमाद इंजीनियर है। कोई किसी का जो दमाद हो वो वली अल्लाह हो तो कहता है मेरा फलां आलिम मेरा दमाद है, फलां वली मेरा दमाद है। मैं कहता हूं अबू बकर तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफतों को सलाम। जमाने में कोई कहेगा मेरा दमाद डॉक्टर है, कोई कहेगा मेरा दमाद इंजीनियर है, कोई कहेगा मेरा दमाद आलिम है, कोई कहेगा मेरा दमाद स्कॉलर है, कोई कहेगा मेरा दमाद अली, कोई कहेगा मेरा दमाद वली है, कोई कहेगा मेरा दमाद गौस है। लेकिन अबू बकर तू यारों की मजलिस में बैठ के कहता होगा अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दमाद सारे नबियों का सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत और शान मुस्तफा। अकीदे की समझ इस नुक्ते पे जान है बस हमारी।
जिसको भी मुस्तफा से निस्बत है उसका अदब करना। बस ये नुक्ता याद रख लें, जिसको भी मुस्तफा से निस्बत हो गई, जिसको भी मुस्तफा से हाँ निस्बत हो गई। और एक छोटी सी बात ये भी कह दूं आखिर में जाते जाते, निस्बत भी तब काम आती है जब अकीदा भी सही हो। हाँ, निस्बत भी तब काम आती है जब, हमारे यहाँ पता है एक ऐसे भी हैं, हर बंदा ही शाहजी बना हुआ है, हर बंदा ही जी मैं इसका बड़ा अदब करता हूँ, क्यों जी ये शाहजी है। मैंने कहा अकीदे तो दूसरे ने, तो मैंने कहा फिर किसे काम था, शाह कोई नहीं। हाँ जी, हजरत अमीर हमजा हजूर के चचा थे, सगे उलमा बैठे, हजरत अबू लहब भी, वो भी बदबख्त हजूर का चचा था, लेकिन अबू लहब को चचा, हजूर का चचा होने के बावजूद भी कोई इज्जत हासिल है वो काफिर का, क्योंकि अकीदा मुस्तफा के अकीदे जैसा नहीं था। हाँ, शाहजी वो काम आएगा, वो सैयद भी वो सैयद है, वो हमारे सरों का ताज है, बल्कि सैयद के जूते भी हमारे सरों के ताज है, जब उसका अकीदा वो होगा जो मुस्तफा का अकीदा है। और मेरे नबी का अकीदा क्या था? अबू बकरिन फिल जन्ना, उमरुन फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अलीउन फिल जन्ना, तलहत फिल जन्ना। नबी का अकीदा ये था, बता के गए जमाने वालों, मेरा अबू बकर भी जन्नती है, मेरा उमर भी जन्नती है, सैयद वो ही मानेंगे जिसका अकीदा भी मुस्तफा के अकीदे जैसा। हाँ, और जिसका अकीदा हजूर के अकीदे जैसा, वो सैयद कहलाने के भी लायक। हाँ जी दोस्तों, इस अकीदे पे डट जाओ, जिसको भी मुस्तफा से निस्बत होगी उसका अदब करो। उसका सहाबा हजूर से निस्बत है, हमारे सरों के ताज है। कोई सैयद हो सही उल अकीदा, वो हमारे सरों का, अहले बैत हमारे सरों की ताज है। हजूर के घर वाले, हजूर के दर वाले, जिसको भी मुस्तफा से निस्बत होती गई वो सारे हमारे सरों के ताज हैं। आखिरी बात कह के मैं खत्म करने लगा हूं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी यही अकीदा दिया था ना, हजर अस्वद को चूमने लगे तो फरमाया था मुखातब करके, ऐ हजर अस्वद मुझे पता है कि तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, तुझे चूमने लगा हूं। हालांकि इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत से आया है। हाँ, हजर अस्वद का कमाल ये है कि वह जन्नत से आया है, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब ने यह नहीं कहा हजर अस्वद तेरा बोसा इसलिए देता हूं कि तू जन्नत से आया है। ये नहीं कहा हजर अस्वद तेरा बोसा इसलिए लेता हूं तू गुनाहों को जज़ब कर लेता है। ये नहीं कहा हजर अस्वद तेरा बोसा इसलिए लेता हूं कि तू जो है कल क़यामत को शफाअत करेगा। नहीं, उमर बिन खत्ताब ने अकीदा वाज़े कर दिया। फरमाया लोगों सुन लो ये बात, ए हजर अस्वद इन्नका हजरुन ला तनफउ वला तदुर्रु, तू पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। ए हजर अस्वद मैं तेरा बोसा इसलिए देता हूं कि तेरे साथ मेरे नबी के लबों ने मस किया था। हाँ, तेरे साथ निस्बत मेरे महबूब के होंठों की हो गई थी। यार एक मर्तबा हजर अस्वद का बोसा लिया था तो हजर अस्वद अजीम बन गया। एक जुमला कहने लगा, बस इसी जुमले पे खत्म करने लगा हूं, लेकिन ऐसी बात कहूंगा आपके दिलों पे इंशाअल्लाह ये जुमला सरूर पैदा कर देगा। एक मर्तबा हजर अस्वद का बोसा लिया था, कयामत तक जमाना हजर अस्वद को चूमता है या सलाम करता है, क्योंकि मेरे नबी के लबों ने मस किया था। यार एक मर्तबा हजर अस्वद का बोसा ले लिया, हजर अस्वद कयामत तक का अजीम हो गया। मैं कहता हूं हुसैन तेरे सलाम, तेरी इज्जत को, अजमत को, एक हजर अस्वद का बोसा ले तो अजमत वाला जमाना चूमता है। हुसैन का मुकाम कितना होगा जिसके लबों को बार बार मुस्तफा चूमा करते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हज़रात वक़ार, हमारी खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान खतीब आज़म खतीब वाला शान, इनके खिताब के दौरान खतीब आज़म खतीब वाला शान मुकर्रर शोला बयान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अरशद रिजवी साहब आप तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मैं दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सूरत सादिक का फैजान लिए हुए खतीब आज़म खतीब वाला शान मुकर्रर शोला बयान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अरशद रिजवी साहब आप तशरीफ लाए। आपने मैं दिल की अथा गहराइयों नाल खुशामदीद कहना व नारा तकबीर, नारा रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। चमड़ चमड़ कली कली और सुन्नी चमड़ चमड़ कली कली, चमड़ चमड़ कली कली।
अरे गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है, नारा हैदरी। सामीन मोहतरम, आओ बिला तखीर मैं दावत खिताब देना वा गुजरावाला की पहचान फहरुल गुजरावाला खतीब आजम खतीब वाला शाह मुकर्रर शोला बयान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अरशद रिजवी साहब आपसे मुल्तविज हूं कि अपने नूरानी वजदानी बयान से हमारे दिल को मुनव्वर फरमाते हैं। बड़ी अदब दे नाल मैं गुजारिश करांगा जेड़े जनाब दीवारा दे नाल टेक लाए तुहाडी मेहरबानी अगे तशरीफ ला, क्योंकि हजरत साहब ने